दर्शक कृपया ध्यान दें, आहट की सारी कहानियां काल्पनिक है और उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आहट धारावाहिक केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है और इसमें दिखाए गए सभी लोग, जगहें, संघटनाएं और घटनाएं काल्पनिक है। आहट बनाने वाले ये नहीं चाहते कि हमारा कोई भी दर्शक आहट देखने के बाद भूत प्रेत, जादू टोना या अद्भुत शक्तियां जैसे अंधविश्वासों में यकीन करें, क्योंकि ये सारी कहानियां काल्पनिक है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एक बंजर जमीन की खुदाई में एक औरत का कंकाल निकलता है। जमीन का मालिक इंस्पेक्टर प्रताप और मोहिनी को मानसी के बारे में बताता है, जो किसी भी मरे हुए आदमी के सर पर हाथ रखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकती है। मुर्दा घर में मानसी ये पता लगा लेती है कि मरने वाली औरत का नाम कांता था और उसके पति ने उसकी हत्या की थी। एक बहुत ही पहुंचा हुआ बदमाश मानसी की इस शक्ति के बारे में अखबार में पढ़ता है। उस बदमाश का चोरी का माल जग्गू लेकर गायब हो गया था। जब जग्गू उसे अचानक दिखाई पड़ता है तो उसका चमचा शमशेर उसे चाकू मार देता है। वो बदमाश मानसी के पास जाता है, लेकिन मानसी उन लोगों को वहाँ से भगा देती है। तब वो बदमाश मानसी के मुंह बोले बेटे कपिल का अपहरण कर लेता है और बदले में लूट के माल के बारे में पूछने के लिए कहता है। और अब आगे। शक्ति का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ, मगर और कोई चारा नहीं है। कपिल की जान खतरे में है, मुझे माफ करो। तुम्हारे शरीर का काम करूंगी। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो। मैं जग्गू हूं। इन दोनों ने मेरी पीठ पर खंजर घोंपकर लखोटिया रोड में मेरी हत्या कर दी। मुझे इंसाफ चाहिए, बदले में इन दोनों की मौत चाहिए। खतरनाक मौत, बदला। जल्दी से पता करो कि वो जेवरात का है। अगर इसने बेच दिए है तो वो पैसा का है। जग्गू, जेवरात कहाँ रखे हैं? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। इन दोनों बदमाशों ने मेरी हत्या की है। कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। ये राज मेरे साथ ही खत्म हो गया है। कभी नहीं बताऊंगा। मैं बदला लूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए। नफरत से भरी हुई है। ये कुछ नहीं बताना चाहती। मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो इसका अंजाम होगा कपिल की मौत। नहीं, मैं आखिरी बार कोशिश करती हूँ। इस बार अगर आत्मा ने जवाब देने से इनकार कर दिया तो एक आखिरी रास्ता है।
जिससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सकता है, लेकिन एक चेतावनी देती हूँ, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये दुष्ट आत्मा तबाही मचा देगी यहाँ आकर। तुम दोनों से नफरत करती है, तुम दोनों को तबाह कर देगी। 80 लाख का मामला है, शुरू करो। चक्कू, लूट का माल कहाँ छिपा रखा है? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। चक्कू, अगर तुम नहीं बताओगे तो एक मासूम की जान चली जाएगी। बताओ। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बाहर में गए तुम और वो दोनों, नहीं बताऊंगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मुझे तुम्हारी आत्मा में प्रवेश करना होगा। मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हूँ। से 5 कदम उत्तर दिशा में। छोड़ टक्कू, मैंने तेरा शरीर छोड़ दिया। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लगता बुढ़िया मार के। ठीक है सरकार, माल का पता चल गया, माल का। इन दोनों लाशों को जाकर कहीं फेंक दे। ठीक है, ठीक है। मैं जिंदा हूँ। तुम्हारा काम हो गया। अब बताओ कपिल कहाँ है? अब तो माल मिलने के बाद ही पता चलेगा कपिल कहाँ है। अरे बुढ़िया, देखते हैं अब तूने कहा था वो सच निकलता है कि नहीं। आइए। यह है विट्ठलवाड़ी फील्ड। वो पंप का पंप। अरे वो देखो, बोला पंप तो है सरकार, ये रहा। हाँ, लेकिन पैसे कहाँ है? इन्होंने कहा था 5 कदम उत्तर की तरफ। उत्तर पैसे कहाँ? यहाँ पे। नाप नाप यहाँ से 5 कदम नाप। 1 2 3 4 5। खोल ये चाहिए लेकिन। हाँ सरकार, सरकार, बैग मिल गया। बैग मिल गया सरकार। अरे खोल के तो देख। तुम जो चाहते थे तुम्हें मिल गया। अब तो बता दो कपिल कहाँ है? कपिल, कपिल, हाँ कपिल शाम तक घर पहुंच जाएगा। तुम घर जाओ, समझे? इन्हें घर छोड़ो। ठीक है, चलिए। अगर कपिल को कुछ हो गया तो याद रखना, तुम्हें पता
कंकाल से भी ढूंढ निकालूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। $80 लाख का माल था, 80 लाख का। सरकार, अब हम सारी जिंदगी आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पहले एक काम करना, वो कपिल को छोड़ देना, उसकी आंखों पे पट्टी बांधना और कहीं दूर छोड़ देना। घर का रास्ता वो खुद ढूंढ लेगा। हाँ, कहाँ गया? देख देख ये देख देख, उठा उसे। हाँ, मैं पकड़ता हूँ, उठा। चल भाई उठ भाई, लगता है बेहोश हो गया। चीख चीख के बेहोश हुआ होगा। मैंने उसे लाख समझा, या चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। ये वीरान जगह है, इसकी आवाज कोई सुनेगा नहीं। खोल उसे, खोल खोल। चल भाई, चल जाने की तैयारी कर। अरे उठ, भाई, 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 उठ, उठ, उठ। सरकार, ये तो मर गया। ये क्या हो गया? लगता है डर के मारे इसे दिल का दौरा पड़ा होगा। अब क्या होगा? अगर उस बुढ़िया को पता लग गया तो वो हमें तबाह कर देगी सरकार, हम बर्बाद हो जाएंगे। चुप चुप, जरा सोचने दे। तू एक काम कर, इस लाश को कहीं दूर ले जाकर दफना दे, और ध्यान रखना ये पहचानने के लायक न रहे। तब तक मैं पासपोर्ट का इंतजाम करता हूं। हमारे पास काफी पैसा भी है, हम यहां से दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। चाहो वो बुढ़िया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हे भगवान, मैं क्यों नहीं देख पा रही हूं कि कपिल कहाँ है? वो क्यों नहीं आया अब तक? कभी कभी तो इंसान से उसकी शक्तियों को क्यों छीन लेता है? कपिल, मैं इसी इलाके में थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। क्या बात है मानसी जी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या कपिल को कुछ हुआ है? जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो आप समझी कि कपिल आया है। क्या परेशानी है मुझे बताइए, मैं एक पुलिस अफसर हूं, आपकी मदद कर सकती हूं। आपको कैसे बताऊं, कैसे बताऊं आपको? कभी कभी इंसान कितना हताश हो जाता है। आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो ना सही। वैसे मैं आपकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूं। कपिल को ढूंढना ही होगा।
कपिल को। अब मैं क्या बताऊं? एक कचरा इकट्ठा करने वाले ने 1 घंटा पहले इसे कचरे के ढेर में देखा था। इसके बदन पर पहचान का कोई निशान नहीं है और इसका चेहरा एकदम बिगाड़ दिया गया था, जिससे इसकी शक्ल भी पहचानी नहीं जा रही थी। ये लगभग 25 साल की उम्र के नौजवान की लाश है। तुम सोच रही हो कहीं ये कपिल तो नहीं? हाँ, मैं एक अनजान जगह में था, मुझे बहुत डर लग रहा था। आप कहीं भी नहीं थे। अचानक मेरे सीने में जोर से दर्द हुआ और फिर मेरी सांस बंद हो गई और चारों तरफ अंधकार छा गया, अंधकार छा गया, अंधकार छा गया। क्या शक्ति का दुरुपयोग करने की सजा दे रहे हो? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। उस वक्त जब मैंने आपको घर में देखा तभी मैं समझ गई थी कि कुछ बुरा होने वाला है। बाद में मुझे इस लाश की खबर मिली। मुझे बहुत खराब लग रहा है। काश आपने मुझे पहले बता दिया होता, शायद मैं आपके लिए कुछ कर पाती। नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। सब कुछ मैं खुद करूंगी। पता लगा कर ही रहूंगी कातिल कहाँ है। मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं हो। तुम्हें महसूस कर सकती हूँ। मेरी शक्ति लो और अपने आप को मेरे सामने दिखाओ। उन्होंने तेरा क्या हाल किया कपिल? मेरी मदद करो कपिल। मुझे उन लोगों तक ले चलो। मुझे उन लोगों तक ले चलो। मुझे उन लोगों तक ले चलो।
सरकार, सरकार, सब इंतजाम हो गया। नकली टिकट्स, पासपोर्ट, सब कुछ मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए। वो बुढ़िया पागल हो रही होगी कि उसका लड़का अभी तक क्यों नहीं आया। हमें उसके शक्ति की पहुंच से बाहर जाना चाहिए। चल चल, ये पैसे की बैग अंदर रख, मैं अभी आता हूँ। जा। सरकार, अरे गाड़ी कैसे शुरू हुई? सरकार, मैंने कुछ किया? सरकार, मैं तो हाथ में लगाया सब। कैसे शुरू होगी? ये क्या हो रहा है? सरकार, ये क्या हो रहा है सरकार? तुम दोनों का अंत आ गया है। हाँ, तुम दोनों का अंत आ गया है। सरकार, इसे रोको सरकार, ये हमें तबाह कर देगी। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तेरी बारी है। अरे चल चल। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे शरीर पे मेरे मन का नियंत्रण है, मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। लेकिन अब तेरे साथ मैं वही सलूक करूंगी जो तूने कपिल के साथ किया और मेरे साथ किया। अरे जा जा, ये गोली लग क्यों नहीं रही? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि एक दिन फांसी का फंदा तुम्हारे गले में होगा। वो समय आ गया है। देख, ये क्या हो रहा है? यही तुम्हारे कर्मों का सिला है जो तुमने मेरे साथ और न जाने कितने और लोगों के साथ किए हैं। यही तुम्हारे जुर्मों की सजा है। अलीशा, शबनम, प्रतीश और कैलाश की जिंदगी का सामना अचानक मौत से होने लगता है। रमाकांत किसी न किसी बहाने उनके कपड़े चुराकर उन्हें अपने बस में कर लेता है। आदमी खुद ब खुद अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अपने दुश्मनों की तस्वीर बनाकर उन्हें मारने की शक्ति रमाकांत के पास आई कहां से और वो क्यों इन लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ है, जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड, कब्जा।